नमस्कार दर्शकों, मैं अक्सा वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते हैं आज की खास खबरें। शिवसेना के 56 साल के इतिहास में चौथी बार हुई बगावत। पहली बार चक्रव्यूह में फंसे उद्धव। महाराष्ट्र की सियासत में पिछले कुछ घंटों से जबरदस्त हलचल मची हुई है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार पर लगातार खतरा मंडरा रहा है और सीएम उद्धव ठाकरे बागियों को मनाने की हर संभव कोशिश करते नजर आ रहे हैं। शिवसेना को एक ऐसी पार्टी के रूप में जाना जाता है जिसका काडर अपने नेतृत्व के प्रति प्रतिबद्ध होता है, लेकिन फिर भी कई मौकों पर इसे बगावत का सामना करना पड़ता है। पार्टी के 56 सालों के इतिहास में यह चौथा मौका है जब इसे अपने प्रमुख पदाधिकारियों की ओर से बगावत का सामना करना पड़ा है। उद्धव ठाकरे पहली बार पार्टी में बगावत का सामना कर रहे हैं, जबकि इससे पहले 3 बार शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के सामने बगावत हुई थी। ताजा बगावत शिवसेना नेता और उद्धव के करीबी माने जाने वाले एकनाथ शिंदे ने की है। शिंदे की बगावत इसलिए खास है क्योंकि इससे राज्य में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चल रही महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरने का खतरा पैदा हो गया है। इससे पहले शिवसेना में जब भी बगावत हुई थी, पार्टी सत्ता नहीं थी। शिवसेना के 56 साल के इतिहास में चौथी बार हुई बगावत। पहली बार चक्रव्यूह में फंसे उद्धव। महाराष्ट्र की सियासत में पिछले कुछ घंटों से जबरदस्त हलचल मची हुई है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार पर लगातार खतरा मंडरा रहा है और सीएम उद्धव ठाकरे बागियों को मनाने की हर संभव कोशिश करते नजर आ रहे हैं। शिवसेना को एक ऐसी पार्टी के रूप में भी जाना जाता है जिसका काडर अपने नेतृत्व के प्रति प्रतिबद्ध होता है, लेकिन फिर भी कई मौकों पर इसे बगावत का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के 56 सालों के इतिहास में यह चौथा मौका है जब इसे अपने प्रमुख पदाधिकारियों की ओर से बगावत का सामना करना पड़ा है। उद्धव ठाकरे पहली बार पार्टी में बगावत का सामना कर रहे हैं, जबकि इससे पहले 3 बार शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के सामने बगावत हुई है। ताजा बगावत शिवसेना नेता और उद्धव के करीबी माने जाने वाले एकनाथ शिंदे ने की है। शिंदे की बगावत इसलिए खास है क्योंकि इससे राज्य में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चल रही महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरने का खतरा पैदा हो गया है। इससे पहले शिवसेना में जब भी बगावत हुई थी, पार्टी सत्ता में नहीं थी। 1991 में शिवसेना को लगा था पहला झटका। शिवसेना में पहली बड़ी बगावत 1991 में हुई थी। उस समय शिवसेना की कमाल बाल ठाकरे के हाथों में थी। पार्टी का ओबीसी चेहरा रहे छगन भुजबल ने शिवसेना छोड़ने का फैसला कर लिया था। वह भुजबल ही थे जिन्होंने ग्रामीण इलाकों में शिवसेना का विस्तार किया था। उन्होंने कहा था कि पार्टी नेतृत्व ने उनके काम की तारीफ नहीं की है, इसलिए वह शिवसेना छोड़ रहे हैं। भुजबल ने शिवसेना को महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बड़ी संख्या में सीटें जीतने में मदद की थी, लेकिन उसके बावजूद बाल ठाकरे ने मनोहर जोशी को विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त कर दिया था। 18 विधायकों के साथ भुजबल ने छोड़ी थी पार्टी। भुजबल ने नागपुर में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान शिवसेना के 18 विधायकों के साथ पार्टी छोड़ दी थी। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस को अपना समर्थन देने की घोषणा की थी, जो उस समय राज्य में शासन कर रही थी। हालांकि जिन 18 विधायकों ने भुजबल के साथ पार्टी छोड़ी थी, उनमें से 12 बागी विधायक उसी दिन शिवसेना में लौट आए थे। भुजबल और बाकी के बागी विधायकों को तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ने एक अलग गुट के रूप में मान्यता दे दी थी और उन्हें किसी भी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ा था। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई, कूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव देखने के लिए www.mnsnewstv.com पर जा सकते हैं। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरों को। बने रहें MNS न्यूज लाइव पर, क्योंकि सच जरूरी है।